अच्छा। तो हमारे पास सीपीआई के फिगर्स आने वाले हैं। सीपीआई पे फिलहाल अभी थोड़ा बहुत ज़्यादा फोकस दोबारा फेड का आ गया है, क्योंकि ट्रम्प आ गया है ना, तो ट्रम्प ज़्यादातर जो टैरिफ की वजह से और इन चार चीज़ों की वजह से, फिर स्पेंडिंग की वजह से जो इन्फ्लेशन है ना वो बढ़ जाता है, महंगाई बढ़ जाती है। तो सेंट्रल बैंक वालों ने सोचा है कि क्योंकि ट्रम्प आ गया और ट्रम्प जो है वो महंगाई को बढ़ाएगा, तो क्यों ना हम बैंक रेट को इतना कम नहीं करेंगे, इतने पे रखेंगे कि अगर ट्रम्प स्पेंड भी करता है तब भी वो उसमें वो ना हो, क्या कहते हैं, हमारा जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल हो। तो इसी वजह से अगर आप अगस्त में देख ले तो तकरीबन 200 बीपीएस तक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 200 बीपीएस तक बैंक रेट कम हो गए, यानी 8 दफा कम होगा। और अभी फिलहाल एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2025 में सिर्फ 1 दफा होगा। तो कहीं भी आप 1-2 दफा देख ले और कभी कहीं पे आप 8 दफा देख ले, ठीक है। अब इसके अलावा आपको पता है डॉलर इंडेक्स में अगर हम देख लें, ठीक है, तो जो डॉलर इंडेक्स है वो ऑलरेडी सितंबर का जो हाई है वो टच, सितंबर से ऊपर जा रहा है, अक्टूबर से ऊपर जा रहा है। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी यही है कि अगर ये डाटा ख़राब आता है तो ये हमारे लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। हम इसको सीधा डॉलर को सेल कर सकते हैं, यूरो यूएसडी को बाय कर सकते हैं यहाँ से, यूरो यूएसडी को, ठीक है। इसके अलावा अगर डाटा बेस्ट आता है तो फिर तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा बेस्ट होना चाहिए, तभी हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। फिर भी हम यूरो यूएसडी के साथ ही स्टिक करेंगे या स्टॉक मार्केट US 500 के साथ स्टिक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर डाटा ख़राब आता है तो ये स्टॉक्स और क्रिप्टो के लिए पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि अगर महंगाई कम होती है तो ये पॉजिटिव इन्वायरमेंट होता है स्टॉक मार्केट के लिए भी, क्रिप्टो के लिए भी। महंगाई कम तो स्टॉक मार्केट भी ऊपर जाता है, क्रिप्टो मार्केट भी ऊपर जाता है। लेकिन अगर डाटा बहुत ज़्यादा बेस्ट आता है, इसका मतलब है महंगाई ज़्यादा है तो रिस्क ऑफ सेंटिमेंट में क्रिप्टो भी सफ़र करता है और इसके अलावा स्टॉक मार्केट भी सफ़र करता है। तो अगर ये डाटा बेस्ट आ गया दैट विल बी नेगेटिव फॉर स्टॉक एंड क्रिप्टो, और अगर ये डाटा वर्स्ट आ गया तो वो फिर पॉजिटिव होगा स्टॉक के लिए भी, क्रिप्टो के लिए भी। डॉलर का तो बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन है, सिंपल सा है कि अगर डाटा बेस्ट आता है तो डॉलर के लिए बेस्ट है, डाटा वर्स्ट आता है तो डॉलर के लिए वर्स्ट है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो कुछ आपके लिए ये एक शीट बनाया है। हमारे पास जो सीपीआई फिगर्स है वो एक्सपेक्टेड है 2.9%, ठीक है। प्रीवियस था 2.7%, एक्सपेक्टेड है 2.9%। तो अगर ये कोई आ जाता है अराउंड, अब देखो 2.9% से 2.7%, लेकिन 2.7 नहीं, क्योंकि ये प्रीवियस भी 2.7 है, अराउंड 2.5%, 0.2% का डिफरेंस। तो ये हम क्या कहेंगे, अगर 2.5% आ गया कि प्रीवियस से भी कम आ गया और एक्सपेक्टेड से भी कम आ गया, 2.5% या 2.4% आ जाता है, तो हम सिंपली इसको कह सकते हैं कि ये डाटा वर्स्ट आए। इसके अलावा 3.3% जो है वो एक्सपेक्टेड है, इसमें सिंपल 0.2% की डिफरेंस होनी चाहिए। एज यूजुअल 3.1% अगर आता है या 2.9% आता है, तो अगर ये 2.9% वाला जो फिगर है वो आ जाता है 2.5% या 2.4%, और 3.3% वाला आ जाता है 3.1%, 0.2% वाला आता है 0%, 0.3% वाला आता है 0.1%, तो हम सिंपली यूरो यूएसडी को भी बाय कर सकते हैं, फिर आप क्रिप्टो को भी बाय कर सकते हैं, फिर इसके अलावा आप स्टॉक मार्केट को भी बाय कर सकते हैं। मेरे ख्याल से चूंकि स्टॉक मार्केट भी नीचे आ गया, यूरो यूएसडी भी नीचे है, तो अगर ये डाटा इस तरह का खराब आता है ना, तो दैट विल बी द बेस्ट अपॉर्चुनिटी कि हम यूरो यूएसडी में भी एक ट्रेड लेंगे और स्टॉक मार्केट में भी एक ट्रेड लेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास अगर डाटा बेस्ट आता है, ठीक है, तो 2.9 है, तकरीबन 3.1% या 3.2% आता है, और 3.3% है ये 3.5% आता है, 0.2% वाला 0.4% आता है, 0.3% है तो 0.5% आता है। तो हम कहेंगे ये डॉलर के लिए पॉजिटिव है। डॉलर के लिए पॉजिटिव है तो अगेन यूरो यूएसडी में कर सकते हैं। यूरो यूएसडी ने थोड़ा बहुत पुल बैक दे दिया तो यहाँ से हम सेल कर सकते हैं। जो प्रीवियस लो है इसको हम 1.02, जो साइकोलॉजिकल लेवल है, इसको हम टारगेट कर सकते हैं यूरो यूएसडी में। इसके अलावा अगर डाटा बहुत ज़्यादा बेस्ट आता है दैट विल बी नेगेटिव फॉर क्रिप्टो, फिर क्रिप्टो भी नीचे आएगा, और इसके अलावा फिर स्टॉक मार्केट भी नीचे आएगा, तो स्टॉक मार्केट को भी हम सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल फिलहाल क्विक ट्रेड प्लान है, ठीक है। फिर भी अगर आपका अच्छा, गोल्ड में देखें, गोल्ड ज़रूरी नहीं है। मैं तकरीबन कोई 3-4 महीने 5 महीने हो गए हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया कि मैंने गोल्ड को ट्रेड ही नहीं किया। तो ज़रूरी नहीं है कि आप गोल्ड को ही ट्रेड करें। ज़्यादातर लोगों का जो मेंटेलिटी है ना वो इस तरह की बन जाती है कि नहीं मैंने गोल्ड को ही ट्रेड करना है। नहीं, ज़रूरी नहीं है। अगर आज आपको स्टॉक में अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो स्टॉक में ट्रेड करें,
स्टॉक में नहीं मिल रहे, क्रिप्टो में सिर्फ मिल रहे क्रिप्टो। आज से अगर आप 2-3 महीने पहले निकाल ले तो हमने बीटीसी में भी कहा था कि यार ये अपॉर्चुनिटी बीटीसी के लिए है, और स्टॉक मार्केट के लिए ये अपॉर्चुनिटी फॉरेक्स के लिए। तो आप अपने आप को, अपने आपके साथ और मार्केट के साथ जिद ना करें कि भाई मैंने गोल्ड को ही ट्रेड करना है। और जो बिगिनर होता है ना उसके लिए गोल्ड होता ही नहीं है। अगर आपने बिगिनिंग में ट्रेडिंग करनी है, फॉरेक्स स्टार्ट कर लें, फॉरेक्स स्टार्ट कर लेंगे। क्योंकि करेंसीज जो है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू जो एज कम्पेयर टू जो गोल्ड है और इसके अलावा स्टॉक मार्केट है या इसके अलावा क्रिप्टो, ठीक है। तो इसमें मेरे ख्याल से ये ज्यादातर उसमें आपने करना है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ गोल्ड में ही करें, बट ओवरऑल मेरे ख्याल से गोल्ड में फिलहाल बाइंग मोमेंटम ज्यादा है, तो सेलिंग तो खैर इसमें नहीं बन सकती। अ, फिर आप इसमें हेल्प ले सकते हैं मुर्गों से, कि मुर्गे क्या कर रहे हैं। अगर मुर्गे बाय कर रहे हैं तो इसका मतलब है सेल में अपॉर्चुनिटी है, और अगर वो सेल कर रही है तो बाइंग में अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देख ले कि मुर्गे जो है वो गोल्ड में कर रहे हैं, अच्छा गोल्ड में मेजोरिटी सेल में बैठे हैं, तो इसका मतलब है अगर डाटा खराब आता है तो गोल्ड में बाइंग अपॉर्चुनिटी है, उसमें आप इसको अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यूरो यूएसडी में भी तकरीबन लोग जो है वो 50-50, ऑलमोस्ट 41-59 है। फिर इसके अलावा यूएसडी कैड में अगर हम देख ले, यूएसडी कैड, अच्छा यूएसडी कैड में बहुत ज्यादा लोग सेल पे बैठे हैं, ठीक है। ज्यादातर लोग पाए पे बैठे हैं एयूडी यूएसडी में। चले तो हमारे पास फिलहाल अगेन रिपीट कर देता हूँ, मेरे ख्याल से तो यूरो यूएसडी, US 500 और बीटीसी, बाई में भी सेल में भी। लेकिन जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी आप यूरो यूएसडी को ग्रैब कर ले और इसके अलावा US 500 को कर ले। अदर देन दैट स्टॉक मार्केट भी हो सकता है, सॉरी क्रिप्टो भी हो सकता है, बीटीसी भी, ठीक है। तो ये अब देखते हैं किस तरह के फिगर्स आते हैं। गोल्ड में फिलहाल मेरे ख्याल से ना करें, अपने अपना आपको थोड़ा सा रोकें, समझाएं। और अगर नहीं समझाते तो फिर वो आपकी मर्जी है, अगर नहीं समझाते अब हम फिर क्या कर सकते हैं। हमारा काम है आपको समझाना, बाकी अगर आप नहीं समझते तो कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, अच्छा कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ ले। यूरो यूएसडी में करना, ठीक है। सर जीबीपी कैट रेड होल्ड कम या ना, देखो वो तो हमने ब्रेक इवन किया था ना, तो ब्रेक इवन करके निकल जाओ, ठीक है। और बाकी अगर आपने प्रॉपर स्टॉप लॉस दिया है तो छोड़ दो, प्रॉपर टीपी स्टॉप लॉस दे दो, बात खत्म। इफ इन्फ्लेशन इज बेस्ट, सर इफ इन्फ्लेशन इज बेस्ट फॉर क्रिप्टो, इन्फ्लेशन इज बेस्ट फॉर क्रिप्टो। नहीं, अगर इन्फ्लेशन कम आता है ना, आज सीपीआई और सीपीआई फिगर्स कम आते हैं तो क्रिप्टो बाय कर सकते हैं। और अगर सीपीआई और सीपीआई बहुत ज्यादा आते हैं तो ये क्रिप्टो के लिए नेगेटिव है, फिर हम बीटीसी को सेल करेंगे। बीटीसी को आप फिर सेल कर सकते हैं, फिर बीटीसी डाउन जाएगा। सीपीआई और सीपीआई अगर बेस्ट आते हैं, बेस्ट से मुराद है कि अगर ज्यादा आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्या है, 2.9, ये 3.1 आता है, सॉरी 2.9 है, ये आता है 2.4, 3.3 है, ये आता है 3.1, तो हम कहेंगे इन्फ्लेशन कम है, इन्फ्लेशन कम है, दैट इज पॉजिटिव फॉर स्टॉक एंड पॉजिटिव फॉर क्रिप्टो। लेकिन अगर यही 2.9 के बजाय कोई 3.4 आता है और 3.3 की बजाय 3.5 आता है, फिर हम कहेंगे ये नेगेटिव है उसके लिए, क्रिप्टो के लिए। हम यूरो यूएसडी को बाय कर, सर अगर 3.1 आ गया तो हम यूरो यूएसडी को बाय करेंगे। 3.1, 3.1, ये 3.3 वाला, अगर 3.1 आ गया ये कह रहे हैं आप हशमी। हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं, 3.3 वाला अगर 3.1 आ गया, 2.9 वाला 2.5 आना चाहिए, क्योंकि 2.7 पिछली दफा आया था, तो वो पिछली दफा से कम आना चाहिए। 2.9 से 2.5, 2.5 ये आ जाए, 3.1 है ये आ जाए, बिल्कुल यूरो यूएसडी में आप कर सकते हैं। प्रॉफिट, सर बस दुआ दादाची ट्रेड हौशी with profit minimum सर $45 तले तासो तब सर प्रॉफिट हूँ बासम। वेरी गुड साबिर खान। अच्छा तो फिलहाल हमारे पास 4 मिनट्स रिमेनिंग है, ठीक है। सर पेयर के कम सेलेक्ट को बेस्ट डेटा रहा या वर्स्ट, यूरो यूएसडी, US 500, ये दो सेलेक्ट कर ले, ठीक है। बेस्ट अपॉर्चुनिटी तभी होगी अगर डाटा खराब आ गया, क्योंकि डॉलर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, ठीक है काशिफ।
और अगर डेटा एज एक्सपेक्टेड आ जाता है और कुछ और आ जाता है तो बस बिल्कुल ट्रेड ही नहीं करेंगे। अल्लाह अल्लाह खैर साला। सर्दियों का मौसम है, फिर चाय पिए, पकोड़े खाए, समोसे खाएं, मजे करें। अच्छा, लाइव 44 बंदे जो है वो लाइव को ज्वाइन किया है। आफ्ताब, आबिद, अजान, बादशाह, बासिफ, फुरकान, हाशमी, हसन, और इसके अलावा फैजान, उस्मान, यूसुफ जई, कैसर अयूब, कमर हुसैन शाह, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क। MT5 में US 500 नहीं है। US 500 डॉट कैश है, इसमें अगर प्राइस चल रहा है कोई 5,850 तो फिर यही है। ठीक है फुरकान, देख लो। US 500 डॉट कैश, अगर इसका प्राइस चल रहा है 5,850 के करीब, तो यही US 500 है। ठीक है, US 500 का अगर हम देख ले प्राइस क्या चल रहा है अभी, फिलहाल 5,852 चल रहा है, तो फिर यही है। लिनोवो शादाब सर, मैंने 2 जगह लाइव ऑन किया है। अच्छा, चले ठीक है, कोई मसला नहीं है। अगर आपने 2 जगह लाइव ज्वाइन किया। अच्छा, 5864, ठीक है, यही है। मेरे पास अभी है 1 मिनट। ठीक है, अल्लाह करे कि आज ये डाटा खराब आ जाए तो फिर मेरे ख्याल से बेस्ट अपॉर्चुनिटी है हम सब के लिए। बेस्ट आ गया तो फिर यार मैं उस पे बहुत ज्यादा अजीब किस्म का वो रिएक्शन हमें मिल सकता है, इवन लॉस भी हो सकता है। कि बेस्ट डाटा पे मार्केट की मूवमेंट अनप्रेडिक्टेबल होगी। चले, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। आयतुल कुर्सी पढ़ ले सब। बिल्कुल, आपने क्विक होना है, ठीक है। ओहो, 2.9। नहीं, थोड़ा बहुत डाटा यहाँ पे मिक्स आया है। कम ऑन यार, 3.3 से 3.2, 2.9 से 2.9। वालेकुम अस्सलाम जुबैर। नहीं यार, फिलहाल मैं देखता हूँ मार्केट में क्या हो रहा है। अच्छा, थोड़ा बहुत वो डाउन गया है, तो वो मेरे ख्याल से ये पॉजिटिव। फिलहाल मैं तो खैर अभी तक देखो, यहाँ पे ये देख लें तो ये बेस्ट है, फिर ये एज एक्सपेक्टेड है, फिर थोड़ा बहुत डाउन आया। BTC जो है चाहिए, बिटकॉइन भी ऊपर जा रहा है। फिलहाल मैं कोई ट्रेड नहीं ले रहा। फिलहाल मैं खैर कोई ट्रेड नहीं ले रहा। अच्छा, देखते हैं। यूरो USD ऊपर जा रहा है, मिक्स डाटा पे थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा है। डॉलर इंडेक्स नीचे आ रहा है। गोल्ड, गोल्ड भी ऊपर जा रहा है, स्टॉक मार्केट भी ऊपर जा रहा है, क्रिप्टो भी ऊपर जा रहा है। तो ये मेरे ख्याल से मार्केट को बहाना चाहिए ट्रेड लेने के लिए। नहीं, फिलहाल नहीं यार। तो देखते हैं, गोल्ड में देखते हैं। नहीं, फिलहाल कोई खास नहीं। गोल्ड भी स्ट्रांग हो रहा है। चले, फिलहाल कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। मेरे ख्याल से तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। 3 मिनट्स। इसके अलावा किसी ने अगर करना भी है तो ज्यादा से ज्यादा उसमें कर सकता है, यूरो USD में कर सकता है या BTC में कर सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से मैं खुद नहीं कर रहा इसमें। आ, नहीं,
एज पर डाटा हमें फिलहाल कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। ठीक है। चलो क्वेश्चन है तो पूछ ले। बाकी एज पर डाटा कोई फिलहाल अपॉर्चुनिटी नहीं है। नथिंग स्पेशल फिलहाल। ठीक है। हम्म। चले काशिफ खान, ठीक है, आप अपने आप से खुद कश ट्रेडर बना ले। नहीं यार देखो, ये डाटा अगर आप देख ले 0.5, 0. ये रहा 0.3 से ये 0.4, फिर 2.9, वही 2.9, फिर 0.2 वाला 0.2। ये थोड़ा बहुत कम आया है, 3.2%। बाकी अगर आप देख लें तो एक ये बेस्ट, ये एज एक्सपेक्टेड, ये एज एक्सपेक्टेड, थोड़ा बहुत डाउन। तो इस पे तो खैर फिलहाल मैं नहीं कह सकता कि कोई अपॉर्चुनिटी हो। हाँ, अगर ये दूसरा वाला भी अगर थोड़ा बहुत खराब आता तो फिर हम कह सकते थे कि इसमें हम ट्रेड ले सकते हैं। अदरवाइज फिलहाल नहीं है कोई। सर रेट कट की एक्सपेक्टेशन कम है, हो गई है, तो गोल्ड को नीचे नहीं आना चाहिए। नहीं नहीं, अगर रेट कट की एक्सपेक्टेशन कम है, वो यार पीपल बैंक ऑफ चाइना वगैरह वाले जो है ना वो उसको बाय कर रहे हैं, तो उस वजह से मेरे ख्याल से उस जो गोल्ड है वो सपोर्टेड है। बाकी तो कोई नहीं है। लेकिन पीपल बैंक ऑफ चाइना वाले कर रहे हैं ना, तो इस वजह से वो सपोर्टेड है। ठीक है। कब तक रहेगा मार्केट में कैसर अयूब? ये तो खैर अभी डाटा ऐसा आया है कि इसका तो खैर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है क्योंकि सीपीआई फिगर्स है। लेकिन अब इम्पैक्ट क्या हो रहा है ये पता नहीं लग रहा क्योंकि मिक्स डाटा है ना। कुछ आपको बाय कह रहे हैं, कुछ आपको सेल कह रहे हैं, कुछ आपको कुछ भी नहीं कह रहे हैं, तो इस वजह से। बाकी तो सीपीआई और एफओएमसी और एनएफपी का जो बाकी डाटा है उसका तो इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म होता है। ठीक है। अच्छा दोबारा देखते हैं मार्केट को, थोड़ा बहुत रिव्यू करते हैं। जो क्रिप्टो क्रिप्टो के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। देखिए क्रिप्टो ऊपर जा रहा है तो ये डाटा थोड़ा बहुत क्रिप्टो के लिए पॉजिटिव है, इसमें कोई शक नहीं है। स्टॉक मार्केट को देखते हैं तो स्टॉक मार्केट तो बिल्कुल ऊपर जा रहा है। तो ये स्टॉक मार्केट के लिए भी पॉजिटिव है। ये जो एक फिगर आई है ना, तो वो थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव है, बाकी तो कुछ खास नहीं है। चले कोई क्वेश्चन है तो पूछे, नहीं तो बस एग्जिट करते, नहीं है मेरे ख्याल से। सर जी एयूडी डाटा, एयूडी का डाटा कब है? कल है? कल 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 कल, हाँ कल है, तो इसका मैं बनाता हूँ वीडियो आपके लिए बनाता हूँ। ठीक है। यार अगर किसी ने, ये क्या कह रहे हैं, बिटकॉइन बाय किया है शायद, गुल एस एल कम उलागवम। यार बीटीसी में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो एसएल आपको लगाना पड़ेगा इस लो की नीचे, और ये है आपका कोई 89,000। ठीक है। बड़ा आ रहा है लेकिन। सर इसमें आपकी वीडियो यूट्यूब पे देखता हूँ पुरानी वाली, पहले के हिसाब पे न्यू ट्रेडिंग थोड़ी मुश्किल हो गई है। कह सकते हैं कुछ, आप कह सकते हैं थोड़ी बहुत कंडीशन जो है वो आजकल टफ है। लेकिन खैर है, ये टाइम होता है। ठीक है। चले बादशाह आंसर मी। बादशाह क्या कह रहे हैं? बादशाह बादशाह क्या कह रहे हैं? बादशाह क्या कह रहे हैं? बादशाह क्या कह रहे हैं? सर्वे के मुताबिक कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? एनएफपी के मुताबिक क्या कर सकते हैं, क्या पूछना चाह रहे हो? फिर अगर आपने ज्यादा भी लेना है ना तो एनजेडी यूएसडी में आप एक एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, एनजेडी यूएसडी भी आपके लिए। ठीक है।
चलिए, थैंक यू वेरी मच, सी यू गाइज इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लाइव सेशन, अल्लाह हाफिज।